अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, तो मैं गई थी किसी काम से बाहर इफ़्तार से पहले, वरना मैं नहीं जाती। बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं गई थी। और इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा कि जिसकी हद नहीं। तो हम यहाँ पे गोरमे पे वाटर बॉटल्स लेने के लिए रुके हुए थे। तो इसके बाद फिर हम घर चले गए, हमें इफ़्तार करनी थी। और फाइनली मेरी मम्मा जो है वो बैठ गई हैं इत्तेकाफ़ पे। अच्छा जी, तो ये ज़िशान लाए हैं मेरे लिए खाना। इट्स 2 o'clock राइट नाउ। और यम्मी, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था सब्जी खाने का, तो अभी मैं खाऊंगी। इतनी भूख लग रही है ना, मेरे से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। और मेरा इतना भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये गर्म कर लूँ, इसी तरह से बस खा लूँ। और मैं अंदर जाके खाऊंगी। अब सहरी नहीं होगी मेरे से, बस यही होगा जो होगा। कोक भी पकड़ लूँ। अच्छा जी, तो ये हमने मामा के लिए सारा सेटअप लगाया था, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैंने इसी जगह पे बैठना है इत्तेकाफ़ पे, क्योंकि ये हमारे घर की एक मखसूस जगह है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये ना कर्टन्स वगैरह लगा के मुझे बंद कर दे। हमने इस तरह से रस्सियाँ बांध के, तो लड़कों ने जो है वो सारा ये सेटअप लगाया। तो आज मामा को बैठना था, असर की नमाज़ इत्तेकाफ़ पे बैठ के पढ़नी थी। तो 10 दिन के लिए वो बैठी हैं। तो उनकी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि वो बैठेंगी। तो बताऊँगी वो क्यों नहीं बैठ पाती थी। तो फाइनली वो आज बैठ गई थी। और इतनी ज़्यादा, आज काफ़ी 3 दिन हो गए उन्हें बैठे हुए। और हमारा जो है वो घर में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि माँ के बगैर घर नहीं होता। तो हमें बहुत ज़्यादा उनकी कमी फ़ील हो रही है। आज सिर्फ बनाई है इफ्तार में मैंने लेस फॉर बेबो। गर्मी लग रही है मुझे। अच्छा, गर्मी लग रही है। ये कुछ फ्राई होगी। और ये मैंने कुर्बानी दे के तो ज़िशान के लिए आज ये वाली चाट बनाई है, टैंग वाली, तो वो ये शौक से खाता है। और साथ में लीमू पानी, और फिर बाद में खाना। तो वो जब बैठ गई, फिर उसके बाद हमने इफ़्तार की। और उन्हें वहाँ पे इफ़्तार जो है वो देते हैं। और वो अल्लाह पाक उनकी तबीयत ठीक रखे, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए कोई भी ना ऐसी चीज़ खाने से, चावल या कोई मैदे की चीज़ या दूध की कोई भी ऐसी चीज़ खाने से ना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हम अवॉइड करें कि उन्हें ऐसी चीज़ ना दें, क्योंकि इत्तेकाफ़ पे उनकी तबीयत ख़राब होगी ना तो बड़ा इशू हो जाएगा। क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम बैठी हैं। तो मैं बता रही थी कि वो बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि जो है वो पापा उन्हें परमिशन नहीं देते थे। क्योंकि पापा जो है वो सारी ज़िंदगी, जब से उनकी शादी हुई है, तो मेरा ख्याल में कि वो कभी भी इस तरह से अकेले नहीं रहे। तो वो अभी जो है वो उन्होंने फ़ाइनली परमिशन दे दी थी। पहले उनकी बेटी की शादी काफ़ी जल्दी होगी, फिर उसके बाद उनके बेटे थे, उनकी शादियाँ नहीं हुई थी। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की, तो वो नहीं बैठ पाती थी। तो अब हमारी शादियों को भी 5 साल हो गए थे, पर पापा नहीं मानते थे। पर फाइनली इस दफ़ा पापा ने कहा कि चलो आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो आप बैठ जाओ। तो इसलिए मामा बैठ गई। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मुझे परमिशन मिल गई बैठने के लिए। तो उसके बाद जी मुझे जाना था वॉलपेपर देखने के लिए। मुझे अपने किचन में वॉलपेपर लगवाना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको किचन टूर मिलेगा मेरा। तो उसके लिए मैं जो है वो तैयारियां कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। वॉलपेपर मैंने पसंद कर लिया है, लग भी गया है, अभी तो आके लग भी गया है। तो उसका ना छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्टिक नहीं हो रहा। तो वो हो जाएंगे सॉर्ट आउट। तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ईद से पहले पहले किचन टूर शेयर करूँगी। मे बी एक सरप्राइज़ भी हो उसमें आप सबके लिए। तो उसके बाद मुझे जाना था ईद की शॉपिंग करने। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़िशान की शॉपिंग हो गई हुई थी, और मुझे सिर्फ नबा की शॉपिंग करनी थी और अपनी शॉपिंग करनी थी। अपना तो मैंने ड्रेस देख लिया हुआ था, सिर्फ मुझे पिक करना था जाके। तो जब नबा का ड्रेस आएगा ना तो मैं बताऊंगी कि मैंने नबा के ड्रेस का क्या किया। बहुत सारी लेडीज़ भी मुझे मैसेज करके पूछ रही थी कि हमारे भी बच्चे हैं, हमने तो सब ब्रांड्स विज़िट किए, हमें तो कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपने नबा का ड्रेस कहाँ से पसंद किया है। तो मैं ईद से पहले पहले इंशाल्लाह वो आ जाएगा, मेरे ख्याल में मंडे को आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं गई थी लिबर्टी मार्केट, मुझे कुछ चीज़ें जो है वो डाई करवानी थी, अपने कुछ फैब्रिक्स डाई करवाने थे, 1-2 चीज़ और लेनी थी। तो आफ्टर 1 ईयर मैं जो है वो गई थी लिबर्टी मार्केट। मेरे भाई की शादी थी लास्ट ईयर जनवरी में, तो मैं तब गई थी। 1 ईयर के से भी ज़्यादा हो गया हुआ है बल्कि। तो इतनी रौनक लिबर्टी की ना, रौनकें ही कुछ और होती हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ रेडी टू वेयर लेना, नबा के लिए भी अपने लिए भी। कभी भी मैं जो है वो इस तरह से अब नहीं बनवाती हूँ, बहुत साल हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो हेडेक होता है इस तरह से बनवाने में। और यहाँ पे बैठ के मैंने गोलगप्पे खाए, उफ़ अल्लाह, मैंने ऐसे गोलगप्पे अपनी लाइफ में नहीं खाए। इतने मज़े के ये फूड स्ट्रीट में गोलगप्पे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मेरा रोज़ दिल चाहता है ये खाने का। मैंने खाए थोड़े से थे, क्योंकि मेरा गला बहुत जल्दी फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, तो अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ खाऊँ ना तो मैं फिर अवॉइड करती हूँ। पर मुझे खाने भी थे, मेरा दिल चाह रहा था देखे, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। उसके बाद फिर हमें काफ़ी टाइम हो गया, हमने उसके बाद फिर मैंने पराठा रोल खाया। ज़िशान तो ओब्वियसली डाइट की वजह से वो खुद नहीं खा रहे होते, तो पर मुझे खिला देते हैं। फिर मेरा भी दिल
नहीं चाहता अकेले खाने का। तो घर आके हमने फिर खाना बाहर से मैंने पराठा रोल खा लिया था। तो मैं सहरी के लिए बना रही थी मसाला भिंडी, जिसके लिए मैंने ये मसाला अलग से बनाया भिंडी का, और अनियंस को और भिंडी को फ्राई कर रही थी अच्छे से। और ये इमली का पानी थोड़ा सा मैंने बनाया है। या अभी जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, तो यहाँ पे नब्बा ने आके मुझे दिखाया कि उसने सारे जो हाथ थे वो पता नहीं कहाँ से ख़राब कर लिए थे। बच्चे तो एक सेकंड में पता नहीं क्या कर आते हैं, कपड़े बुरे हालात कर आते हैं। अभी बेशक उसे थोड़ा 10 मिनट ही क्यों ना हो चेंज करवाए, क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर मैं भी उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि बच्ची है, उसकी यही तो एज है खेलने की। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, फिर मैं जो है वो कंट्रोल भी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं उसे कुछ कहती। हाँ, पर बदतमीज़ी करे मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं फिर जो है उसे डांट देती हूँ। तो पर ये कि बच्चों की यही एज होती है, शरारतें करने से मेरा ख्याल है बच्चों को मना नहीं करना चाहिए खेलने से, चाहे उसमें वो कोई चीज़ ख़राब भी कर रही हो, चीज़ मतलब कि उसके टॉयज़ की कोई चीज़ हो या ऐसी। बाकी रूम में कोई मेस करे या ऐसी चीज़ करे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अच्छा जी, तो अब जो है वो तीसरी शब कदर आ रही है। आज मैं वीडियो लगाऊंगी, नेक्स्ट जो है वो तीसरी शब कदर होगी। उसके लिए मैंने कहा आपको थोड़ी सी इबादत बना दूँ। जो मेरे पास बुक है उसमें ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस तरह से नफिल पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर कलमा पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आपने 4 रकत नमाज नफिल 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर जो है वो इन्ना अंज़लना वाली आपने पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने सूरह इखलास पढ़नी है 3 टाइम्स। तो आपने जो है इस तरह से वो सारा कुछ नीचे लिखा हुआ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक मरतबा सूरह फ़तह पढ़ना हर मुराद के पूरा होने के लिए बहुत अफसल है। एक मरतबा सूरह दहान पढ़ना कब्र के अजाब से बचाता है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डेली ये सूरत पढ़ा करते थे। और ये शब कदर की एक स्पेशल सूरत है जो कि मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। आपकी कोशिश किया करें कि 7 मरतबा सूरह दहान पढ़ लिया करें हर शब कदर को। और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार जो कि इस अशरे की दुआ है वो लाजमी पढ़ लिया करें। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप इस तरह से पढ़ लिया करें। और शब कदर को ज़रूर इबादत किया करें। पता नहीं कौन सी रात शब कदर की रात हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 27वीं में ही आपने इबादत करनी है। आप हर शब कदर को इबादत किया करें। अल्लाह के हुजूर जो है वो जो कुछ आपने मांगने, अल्लाह पाक आप सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी मुरादें पूरी करे, जो जो आपके दिल में सोचते हैं आप। तो अच्छा जी, ये हो गया नेक्स्ट डे। और मेरा दिल चाह रहा था आज के मुझे ना कूज़ी हलीम खाने का दिल चाह रहा था। तो ये मुझे वैसे काफ़ी पसंद है और कभी कभी दिल चाहता है खाने का। तो मैंने ईशान का मैं खाना नहीं आज बना रही, इफ्तार के बाद आप मुझे यही खिलाएंगे। उसके बाद मुझे अपना ड्रेस पिक करना था, मैं वहाँ चली गई थी। और नबा का जो है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी शॉपिंग हो गई है। वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।